रोडीज का ऑडिशन चला के या फिर तुम पागल बना के तुम आगे नहीं बढ़ सकती हो। मेरा वन साइडेड लव है, बट झूठी मक्कार, मतलब डबल फेस डबल स्टैंडर्ड वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज दीपशिका एंड यू आर वाचिंग इल्यूमी गर्ल। ऑलराइट गाइज, सो आज हम बात करने वाले हैं स्प्लिट्स विला के बारे में। इस बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी अलग है, इसमें स्प्लिट्स विला भी है और एक शायद मनी विला समथिंग या ऐसा। काफी सारे ऐसे फेसेस हैं जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, कुछ नए चेहरे भी देखने को मिले हैं, बट बता रहे हैं कि एपिसोड्स ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और एक्चुअली मुझे पता पड़ा कि लाइक देयर इज अ पर्सन, पहले से मैंने देख लिया था बट मैंने सोचा था कि ठीक है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इस शो के अंदर आई और अगर इफ आई गेट ए चांस तो फिर तो भैया मैं तो बात करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वीडियो से। तो निहारिका, हाय, किससे है? निहारिका अब तुम्हारे तो बहुत पसीने छूटेंगे। पसीने की आंसू। वी हैव अ हिस्ट्री। What's the history? बात बताऊंगी कभी। निहारिका को She is the one that I really don't like. Like it's not about like ये स्प्लिट्स विला और whatever she is doing. इसको निहारिका को सबसे पहले देखा था रोडीज में, एंड जब इसका ऑडिशन चला था ना, मेरे को इतनी पसंद आई थी, इतनी क्यूट लगी थी। मतलब मैं ये हो गई थी कि लाइक शी इज़ अ फुल पैकेज, शी इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर रोडीज। बट ये बंदी ना, पता है वहाँ पे क्या बोलती है, उसका परफॉर्मेंस, उसकी सारी चीज़ें, सब कुछ लोगों को पसंद आ रही थी। जो वहाँ के जजेस थे ना, उन लोगों को सबको पसंद आ रही थी। अगर हो सके ना तो एक बार याद करना, एक बार हो सके तो इसका एक बार पहले वाला ऑडिशन देखना। इतनी बड़ी झूठी मक्कार, मतलब डबल फेस डबल स्टैंडर्ड वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पता क्या बोलती है, ब्राह्मण ही था या कुछ और ऐसे करके, मैं ऐसे फैमिली से हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऐसे बैकवर्ड टाइप की फैमिली है और जल्दी हमारे शादी करवा देती है। शी वॉज अराउंड आई थिंक 21-22 उस टाइम पे। तो बोलती है कि नहीं नहीं है ना, मेरी दादी है, वो मेरी शादी जल्दी करवा देगी। हमारे तो बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे पैर, पता नहीं कुछ तो इसका पता नहीं, पैर पूछ दो समथिंग ऐसा ऐसा करके उन लोगों को कन्विंस कर रही थी कि भाई अगर तुम लोगों ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया ना तो मेरे घर वाले मेरी शादी करा देंगे। तो उन लोगों को एक ये भी रीज़न मिल गया, एक स्ट्रॉन्ग ये भी रीज़न मिल गया कि भाई इसको आउट नहीं करना है। देखिए मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, वो लोग बाहर भी नहीं निकलने देते, हमारे यहाँ पे तो ये होता है वो होता है, मतलब होता है ना कई लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो क्लियरली यही बोल रही थी कि भाई 3 या 4 साल में या 2 या 3 साल के अंदर इसकी शादी करवा देंगे। ये उसने वहाँ स्टेटमेंट दिया था। ये रणविजय वगैरह ये सब लोग थे जजेस वहाँ पे। यार इसका तो मतलब इसको मतलब फटाफट से इसकी एंट्री हो जानी चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए भाई। घर वाले इसके इस तरीके से इसने अपना को प्रूव करा है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस करा है, इतना अच्छा डांस एंड एवरीथिंग। शी वाज सो क्यूट, मेरे को इतनी ऑनेस्ट और इतनी बढ़िया लगी थी ना ये लड़की। फिर उसके बाद में वो रोडीज़ में आई सब कुछ और मैंने देखा भी, मतलब आई रियली लाइक्ड हर, ठीक है। बट उसके बाद में मैंने उसको 1 या 2 साल बाद में देखा, मुझे लगा हो गया होगा, इसकी शादी वादी वगैरह हो गई होगी या फिर हो सकता है कि अपने घर चली गई होगी। भाई ये बंदी एकदम, मतलब जो इसने अपनी पर्सनालिटी बताई थी, जैसी अपनी इसने फैमिली बताई थी ना, उसके जस्ट अपोजिट। मेरी तरफ से तुझे जो कपड़े पहनने तू वो पहन, तुझे जो करना है ना तू कर, बट इतनी बड़ी झूठी। भाई मैं रोडीज़ को ना बहुत ऐसे करके देखती, पर उस टाइम पे रोडीज़ आता भी अच्छा, तो ऐसे मन लगता था देखने में कि हाँ यार अच्छा है काफ़ी है। वो टास्क वगैरह देखने को मिलते थे और ये सारी चीज़ें। इतना पागल बनाया वहाँ पे जजेस को, और सारे जजेस सारे के सारे इतने इमोशनल हो गए थे उसको देख के कि हाँ यार इसकी शादी करवा देंगे ये वो सब। और इतनी झूठी, इतनी मक्कार लड़की। और उसके बाद में अब इसके जो कांड निकल कर आ रहे हैं ना, उसके बाद तो मैं ऐसी हो गई कि भाई इस लड़की पे तो शुरू से भरोसा नहीं करना चाहिए। पता है रोडीज़ के अंदर भी ये ईजिली सेलेक्ट हो रही थी, लेकिन फिर भी इस लड़की को झूठ बोलना है, इसको अपना कमीनापना, कुत्तापना, क्या बोलूँ मैं, मतलब आप समझ नहीं सकते। मैं उस टाइम से देखा ना, तब से मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार ये कैसी कैसी डबल स्टैंडर्ड लड़की है यार। इस मतलब खुद की बात पे ही नहीं टिकी, तो सारी लिमिट ही क्रॉस हो चुकी है। इसका म्यूजिक एल्बम देख लो, ठीक है, एक गंदा सा सॉन्ग आया था इसका बहुत ही चीप टाइप का, वो देख लो। और बाकी उसके बाद में इसके इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह चलती रहती है। डोंट केयर, सी बहुत सारी, देयर आर सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, एंड आई रियली डोंट केयर। बट अगर आप किसी को स्टार्टिंग में पसंद करते हो ना और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसा है और फिर उससे जस्ट अपोजिट निकलता है ना, तो बड़ा गुस्सा आता है एकदम। बोलते हैं ना, मेरी इमेजिनेशन से ये लड़की बिल्कुल ऐसे 360 डिग्री का भी डबल ट्रिपल कर लो उतनी अलग निकली, और मेरे को इतना गुस्सा आया ना उसके बाद से। ठीक है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। ये झूठ बोलते हैं लोग, बट इसने ना बहुत बड़ा वाला झूठ बोला था, इसने अपनी फैमिली को लेकर झूठ बोला था और इतनी मासूम बन गई थी। वो ये सब चीज़ें नहीं बोलती और आज ही हरकत करती ना, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। बट इसने जो झूठ बोला और इसने जो फैमिली का जो झूठा झूठा वाला जो स्टोरी सुनाया ना, भाई सच में मतलब मुझे लगता है कि इसके दिमाग में शायद ये होगा कि भाई लोग भूल जाएंगे, लोगों को कौन सा याद रहने वाला है, बट लोगों को याद रहता है। आप में से कितने लोगों को याद है इसके ऑडिशन? Just let me know in the comment section. Between Niharika and Urfi, what's the matter? So the matter basically is कि उर्फी और निहारिका किसी पार्टी पे गए थे जहाँ पे उर्फी was with her boyfriend, Urfi's boyfriend, and they all were drunk. So Niharika kissed Urfi's boyfriend in front of Urfi.
तब से उन दोनों का कैट फाइट चल रहा है एंड दिस वॉज ऑल हैपन जस्ट बिकॉज दे ऑल वर ड्रंक. सो पी खा के उसने उसके बॉयफ्रेंड को किस कर दिया है. इस वजह से उर्फी निहारिका से चिड़ी हुई है एंड शी टोल्ड हर दैट अब तो तुम्हें रोना पड़ेगा, अब तो तुम्हारे आंसू निकलेंगे, दिस एंड दैट, एंड दिस कोल्ड वॉर इज जस्ट स्टार्टेड. Meanwhile, ये जो टी लोग बोल रहे हैं दैट निहारिका किस्ड माय बॉयफ्रेंड, नो दैट्स नॉट द टी, दैट्स नॉट व्हाट हैपेंड. बट कुछ इसी लाइन पे ही है. देयर वाज अ गाय हु वाज डबल डेटिंग बोथ ऑफ अस, एंड दिस इज लिटरली 9-10 years बैक. सो मैंने पता लगा लिया था बिकॉज वो लड़का बोलता था निहारिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एंड आई वाज नॉट कन्विंस्ड. तो मैंने इसके टिकटॉक्स देख लिए, तो उस टाइम टिकटॉक था, मैंने उसका घर देख लिया था लड़के का. तो मैंने फिर इसको डीएम किया, मैं इससे मिली, एंड देन आई ब्रोक अप विद दैट गाय. And I think she was still, फिर लड़के ने इससे ब्रेकअप किया, and then she got mad, and then she called me and she was like yeah. फिर यही सब ड्रामा हुआ था, but it was really long back, like 9-10 years back. वीडियो के ऊपर उर्फी ने भी रिप्लाई करा है, एज यू कैन सी. इमेजिन स्पीकिंग सो कॉन्फिडेंटली अबाउट समवन यू नेवर मेट. couldn't be me, but if making up stories for views pays your bill, carry on. उर्फी और निहारिका के बीच जो हुआ उसके बारे में तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है निहारिका के बारे में एक ऐसी बात पता चली है जो आपको शॉक कर देगी. देखिए, निहारिका की एक म्यूजिक वीडियो आई थी जुबिन नाम के लड़के के साथ, जिसकी वाइफ थी आफशा. जब वो म्यूजिक वीडियो आई थी तब 3 लोगों की वो म्यूजिक वीडियो थी, निहारिका, दिव्या और जुबिन नाम के लड़के की. और जुबिन की वाइफ थी आफशा, जो कि प्रेग्नेंट थी. थोड़े ही टाइम बाद आफशा ने निहारिका पर क्लेम किया कि निहारिका ने उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप रखा है जब आफशा प्रेग्नेंट थी. मतलब उस लड़के ने, जुबिन ने निहारिका के साथ आफशा को चीट किया है, तब आफशा प्रेग्नेंट थी. जिसके बाद जो दिव्या उनकी फ्रेंड थी वो बार बार कह रही थी सॉर्ट कर लो, सॉर्ट कर लो, सॉर्ट करो. लेकिन जो आफशा है उसने ये बात क्लेम की कि निहारिका के साथ तुमने मुझे चीट किया है, निहारिका के साथ तुमने मुझे चीट किया है. यानी मैरिड इंसान के साथ निहारिका रिलेशनशिप में थी और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी. और इसको लेकर अगर आपको ढूंढना है तो आप YouTube पर भी ढूंढ सकते हैं. YouTube पर आफशा की पुरानी वीडियोस डली हैं जिसमें उसने क्लेम किया है कि निहारिका ने उसके हस्बैंड के साथ मिलकर दोनों उसको चीट किया है. पहले ये स्नैपचैट पे काफ़ी ज़्यादा चलता था. जुबिन करके जो ये बंदा था, एक पहले किसी पाकिस्तानी लड़की के साथ में था, फिर उसको छोड़ दिया था, उसको चीट कर दिया था, या कुछ तो हुआ था. फिर वो आफशा के साथ में हो गया था, फिर आफशा के साथ में उसने शादी वगैरह कर ली थी, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और बाद में इसको म्यूज़िक वीडियोस मिलने स्टार्ट हो गए थे. ये जो जुबिन नाम का जो लड़का है, आफशा का शक्ल तो मुझे याद ही है कि भाई ये कौन है, क्या है, इनकी स्टोरी तो मुझे थोड़ा आइडिया था ही. तो वो बंदी ने बताया था कि ऐसे ऐसे करके इसको चीट कर दिया. बट जब मैंने ये वीडियो देखा ना, मुझे नहीं पता था, मुझे इससे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके पीछे ये निहारिका है. मुझे सच में नहीं पता था. मुझे पता था कि भाई कोई लड़की किसी चीट कर दिया. फिर बाद में जो आफशा की बेटी हुई उसको सिंगल मदर ही बड़ा कर रही है, उसको रेज कर रही है. वैसे ही शी इज़ डूइंग सो गुड यार, मतलब अमेजिंग. उसका जो खतरों के खिलाड़ी खेलना है ना भाई, वो तो निहारिका खेल रही है. कितने पाप चढ़ाएगी ये लड़की खुद के ऊपर. और हाँ, इसको कॉम्प्लीमेंट मत समझना, मैं इसको सरकाज़मिक वे में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भाई इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देने वाली. इसको लिटरली पता है, इस बंदी को मैंने वो टाइम के बाद से मैंने इसको फॉलो करना बंद कर दिया था. फिर मुझे ऐसा हो गया कि भाई ये नज़रों से गिर गई, इसको देखना ही नहीं है. मतलब मेरे सामने अगर वो फीड पे गलती से आ भी जाती थी, मैं स्क्रॉल कर देती थी. और लिटरली इसका अकाउंट आया था ना, उस पर नॉट इंटरेस्टेड लगाया था ताकि इसकी फीड, इसका एक भी वीडियो कुछ भी दिखे ही ना मुझे कभी भी. तो ऐसा सीन था. तो मतलब मैंने इग्नोर करना ही पसंद करा. पर अब जब ये वीडियो बना रही हूँ और जब मैंने देखा कि भाई ये स्प्लिट्सविला में आ गए, तो मैंने बोला व्हाई नॉट, आई शुड टॉक अबाउट हर. और उसके बाद में मुझे और रीज़न मिल गए इस बंदी को ना पसंद करने के. आई रियली डोंट लाइक, मतलब आई डोंट नो कितने लोग आप में से फैंस हो उसके, बट आई रियली डोंट लाइक हर. और बहुत सारे लोग ये भी इसमें बोल रहे हैं कि निहारिका को बेचारी को पता ही नहीं था. भाई दुनिया को सबको पता था. उस बंदे ने सोशल मीडिया पे ही उसको प्रपोज करा था और लोगों के वीडियोस वगैरह आए थे. जो वो आफशा थी और जो जुबिन शाह था शायद से उसका नाम, ये दोनों का वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हुआ था उस टाइम पे. तो एवरीवन नोज. और भाई उस इंडस्ट्री का अगर कोई इंसान है और उसको पर्सनली जानता है तो उसको ना पता होगा, तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है. तो पागल बना रहे हो तुम. तुम्हारा एक्स कैसे रिलेटेड है प्रेम से? यस, बताओ स्टोरी. एक्स है ये. इसको अगर कोई बोलता होगा ना कि भाई तू इतने पाप करी तो नरक में भी तेरे को जगह नहीं मिलेगी, ये खुश होती होगी कि भाई स्वैग ये वो. बट जब एक्चुअल टाइम आएगा ना, वहाँ रोडीज का ऑडिशन चला के या फिर तुम पागल बना के तुम आगे नहीं बढ़ सकती हो. लोगों को इस तरीके से धोखा देना और इस तरह से पागल बनाना, वो भी सोशल मीडिया पे, सब लोगों के बीच में. मतलब टैलेंट चाहिए भाई. और भाई ये टैलेंट तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि भाई मेरे आसपास वालों को या मुझे कभी टैलेंट मिले. ऐसे लोगों से भगवान दूर ही रखे. इतना गिरेगी यार लड़की.
इतना ज़्यादा मेरे को कभी किसी के लिए बोलते हुए नहीं देखा होगा, बट ये इस लड़की का कोई भरोसा नहीं कि जितने लोगों ने इसको रोस्ट कराया ना, उन लोगों के वीडियो उठा के अपने सोशल मीडिया पे डाल के और उल्टा सीधा बोल सकती है। लड़की से कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। मेरे को एक बार को हो रहा है कि स्प्लिट्सविला देखूं, बट मुझे ये लड़की की शक्ल दिखेगी ना, मेरा मूड खराब हो जाएगा, सच्ची बता रही हूँ। गेम के साथ साथ अगर मेरे को प्यार मिल जाए तो गुलाब जामुन के ऊपर चाशनी। नहीं देखना इसके आगे, नहीं देखना। ये लड़का तो मुझे दिखने में ही लड़कीबाज लग रहा है, नहीं देखना, छोड़ो, हटा। जनवरी स्टार्ट हुआ है, 12 दिन 13 दिन ही निकले हैं, उसके अंदर उतने ही लड़कों को एक्सपोज करके रख दिया। जो शुभारंभ है ना, वो कार्तिक आर्यन ने कर दिया, और फिर इन टिंजू मिंजू के ऊपर कौन ही भरोसा करेगा। So this really scary thing happened to me. मैं इसके साथ रूम शेयर कर रही हूँ, इसने बोला you like my small sister इसके and all that. इसके साथ since day one. तो फिर उसके बाद हमारा कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ। I was like I don't want to share this room with you anymore. तो मैं peacefully I was packing my bag and I was switching my room. And she just went all crazy. Like, Asmita, you can't leave me. I'll be alone. She locked me in the washroom. She locked me in the washroom and she was not letting me go out. तू क्या बच्ची है? इतना तो यहाँ पे चिल्ला रही है। मैं तुझे अगर बाथरूम में लॉक करती तो वहाँ पे चिल्लाती नहीं। अब समझ ही नहीं आ रहा कौन झूठ बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा। क्योंकि अगर कोई ये बोलता है ना कि इसने ऐसा बोला, दूसरा वाला एकदम ऐसे सर पकड़ के बोलता है कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, तो इन लोगों पे भरोसा करना तो थोड़ा कम ही हो सकता है। बट हाँ, अगर वो चिल्लाती तो ऑब्वियसली बात है, बाहर जाती आवाज़। मैंने जिन लड़कियों को देखा है, इन लोगों का नाम मुझे नहीं पता। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो निहारिका के अलावा मुझे कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे कम पसंद आया, मेरे को बुरा लगा। मतलब ठीक है, अपन एक बार को देख सकते हैं कि हाँ यार, ये थोड़ा सा स्टूपिड है, ये थोड़ा सा डम है, इस तरीके से ले सकते हैं, बट नॉट लाइक दैट विथ रीजन्स। नेसेसरली सीमे को अननेसेसरली किसी को भी एकदम इस तरीके से बोलना करना नहीं अच्छा लगता। एक्स्ट्रा ओवर होके कोई इंसान बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करे और बहुत ज़्यादा अपने आप में बने ना कि मैं तो दुनिया को बना चुकी हूँ, ऐसे लोगों पे खुन्नस आती है। आई एम रियली सो सॉरी। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे दिन मैं शूट कर रही हूँ आगे का वीडियो, ये अभी बस स्वेटर वगैरह पहन कर आई हूँ, बहुत ज़ोर से ठंड लग रही थी। Are you done? Where did this height issues come from? The shakal, makeup, no makeup. I'm sorry, where did this come from, by the way? You girls? Really? Are you living under a rock? Is that what you're fighting about? Kiski shakal? I have dark circles. I can come here without makeup. I'll stand in front of you and I'll still have the same attitude. Girls, I'm so sorry. लड़ाइयाँ एक जगह, आपस में connections नहीं बने, दिल टूटे, किसने किसको धोखा दिया, I get all of that. But you're coming to height, you're coming to color, you're coming to someone's makeup, no makeup, bhoot. You should be ashamed of yourself, okay? This is not who we are today. ये बात है, स्टार्टिंग से निया शर्मा का ये चीज़ तो मैंने देखा है कि कभी भी ऐसे कलर डिस्क्रिमिनेशन और ये सब चीज़ों के बारे में कोई बात करता है ना, हमेशा उसके अगेंस्ट रहती है, क्योंकि सही भी है, क्योंकि यहाँ पे लड़की है। अब मैं क्या बोलूँ, स्टार्टिंग वाले जो जैनजीज है ना, उनका नाम बिगाड़ के रख रखा है, सब जैनजीज को गाली देते हैं, जैनजीज ऐसे, जैनजीज वैसे। नहीं है भाई, अच्छे होते हैं, ऐसे मत बोलो। थिंक 70% से ज़्यादा लोग तो अपने बंदों बंदियों को बाहर छोड़कर आए होंगे कि भाई ये तो रियलिटी शो है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो फेक होंगी, तो सेटिंग वेटिंग कर आकर आते हैं कि भाई बाहर भी बंदी है, अंदर भी बंदी है, बाहर भी बंदा है, अंदर भी बंदा है, तो ऐसे करके। और अंदर ये हो जाता है कई बार कि भाई कई लोग इस चीज़ में एकदम पड़ जाते हैं, उसको लगता है कि भाई बाहर उसका कोई है नहीं, कुछ नहीं, और फिर जब बाद में सारी चीज़ें सामने आती है तो फिर उनको मज़ा आ जाता है। और काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड भी है, बट आई थिंक स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग वाले जो रियलिटी शोज़ होते थे ना, उसके अंदर कुछ भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती थी। मतलब होती भी होगी तो 10-20% होता होगा, बट अगर पूरा की पूरा मेकर्स का दिमाग लग जाएगा तो फिर यार डेली सोप्स ही देख लो, फिर उससे अच्छा नागिन ही देख लो। अगर यही वाली चीज़ अगर स्लो में होती तो हो सकता है कि ये शायद दिखने में थोड़ा सही लगता, बट इन लोगों ने जो इसका वेरी गुड एडिटिंग, नाइस, ऐसे ही बनाते रहो, मज़ा आ गया। You only know English now. No one's talking to you. निहारिका, she's an attention seeker. उन्होंने भी घुस के कुछ भी बोल रही थी, वो उनकी लैंग्वेज आई थिंक इज शिट। तुझे सिर्फ इंग्लिश पता और कुछ आता नहीं है, ठीक है? जब बिकिया फिर बात कर। और डरने की जरूरत नहीं है, देश लड़ने के लिए समझी ना? कनाडा से आई है, कनाडा भेज दूंगी। भाई बातें देखो इसकी, अरे इसकी होने दो लड़ाई, मजे आएंगे बहुत।
मुझे तो लग रहा है आधे से ज़्यादा लोग मेरे जैसे होंगे जो लड़ाई देखने के लिए बैठे हो। नहीं, मेरे को और किसी की लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ इसकी लड़ाई हो और जिसके अंदर यही हार है इसको कूटे पकड़ के। तो हमें लगा क्यों ना अगर खुद का हाथ खड़ा करके बोल रही है कि मेरे को गाना गाना है, तो उसकी आवाज बहुत ही प्यारी होने वाली है और शायद लड़कों का दिल जीतने वाली है वो आज। पीछे पीछे मुड़ के ना वेखा कर, जान ले जावेगा तू हंस हंस कर, अख विच बह गया दिल विच रह गया, ऐसे ना गल्ला तू करिया कर, ऐसे ना गल्ला तू करिया कर। कानों से खून निकाल रही हैं लोगों के और कुछ भी आवाज में गाने या कर रही। ये हमला अचानक हुआ है और ये किस पे हुआ वो भी दिखा देती हूँ। ये मेरी रिंग है, आपकी अब मैम मैं क्या करूँ? मेरी मर्जी है, बहुत बेटर सुंदर लड़की है। बेटर सुंदर लड़कियों की बात नहीं है, मेरा कनेक्शन तो है। आप भी सुंदर हो, आप भी I respect your point. That's so sweet of you. Thank you so much. और वो लड़के को ले जाकर दे दिया। नहीं करना है लड़की, नहीं करना है ये चीज़। अगर कोई गा रहा है तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ जज करना चाहिए। बट उसके बाद में ठीक है गा लिया, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। बट उसके बाद में जो सीधे उसने अटैक किया, आई डोंट नो क्या नाम है उस लड़के का, पर वो जो अचानक से हमला किया गया तो वो बंदा भी नहीं संभल पाया, उसको भी समझ में नहीं आया कि क्या बोलूँ। वाह वाह, चढ़ा दिया बस। निया शर्मा भी देख के ऐसी होगी, आर यू सीरियस? आई मीन तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगी, तुम खुद के लिए भी उल्टा बोल रही हो, तुम आसपास वाली लड़कियों के लिए भी उल्टा बोल रहे हो, तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हें क्या लगता है बाकी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे? ऑलरेडी लड़कों को बोल दिया कि लड़के बहुत ज़्यादा डिसेंट है। डिसेंट बाबा जी का ठिल्लू। स्प्लिट्सविला नहीं देखती बट मैं इसकी बेइज्जती होने के लिए देखूंगी ज़रूर निहारिका। जैसी उसने ये लाइन बोली ना, तेरा कहता हाँ यार, मैंने गल भाई। ओ ये Oh yeah. ओ यार वियर्ड भाई, तुमको लड़का आजमाना है या उनका गाउन सुनना है? ये में ओ ये Oh yeah. ओ ये स्टार्टिंग में भी बोल चुकी थी, अभी भी बोल रही हूँ, मुझे इससे पर्सनली कोई हेट नहीं है, मुझे इस लड़की से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट जो स्टार्टिंग में इसने जो अपनी इमेज बनाई थी, वो जो ऐसे फ्लिप करी थी ना, मैं उस टाइम पे मतलब देख लो कितना टाइम होगा, तो यार मेरे मासूम दिल के ऊपर बहुत ठेस पहुंची। तो बस, बट यार नहीं, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। अगर मैं किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो एकदम से ऐसा निकलता है ना, तो पता नहीं क्यों, शायद मेरा है ये चीज़, मैं बहुत उस इंसान से इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता वो इंसान। और इस तरीके से कोई अगर आंखों के सामने आ रहा है तो फिर तो क्या ही बोले। नॉर्मल लाइफ में तो मैं बिल्कुल ही कट कर देती हूँ ऐसे लोगों से। सो या गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ हिट अ लाइक बटन। और अगर आपको ये स्प्लिट्सविला के ऊपर और वीडियोस देखने हैं, वाले जो एपिसोड्स हैं उनके ऊपर भी मैं बात करूँ, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ 100% उसका तुम 30% ही दे दो फिलहाल, तो 30-40% भी दे दो तो भी चलेगा, बट दो यार। ऐसे वन साइडेड लव नहीं अच्छा लग रहा मेरे को, सच में ऐसा लग रहा है वन साइडेड लव, जैसे मेरा वन साइडेड लव है, बट गिव एंड टेक होना चाहिए भाई। करो, क्या कर रहे हो? मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक करना हो सकता है, इसको शेयर करो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, बहुत बहुत प्यार करो, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।